राजनीति से कर रहा है, ध्रुवीकरण करने। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब तक अगर सरकार नहीं चाहेगी तो कैसे कोई आदमी एक बिरादरी के खिलाफ कैसे वो भगवानों का कैसे मजाक उड़ा सकता है। वो कहता है राम, बड़ा राम कहाँ था, है ही नहीं। तो फिर राम नहीं है तो फिर वाल्मीकि भगवान भी नहीं है। इसका मतलब वो वाल्मीकि भगवान को भी नहीं मानता, इसका मतलब वो हनुमान को भी नहीं मानता, भोलेनाथ को भी नहीं मानता, किसी को मानता ही नहीं। वो संत रविदास को नहीं मानता। जब पत्रकारों ने उससे कहा आप संत रविदास को, कबीरदास को, भगवान वाल्मीकि को मानते हो क्या, उसके पास जवाब नहीं था, वो मानता ही नहीं किसी को। तो जो इन लोगों को नहीं मानता, तो पहली बात तो वो किस चीज का मतलब, ये तो हर जाति में धर्म में संत महात्मा हुए, हम तो सब न मानना है। और जब संविधान लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख रखा है ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर के तो हमने कहीं ना पढ़ा, ये सुना अकबर ब्राह्मण विदेशी थे कभी ना सुना। यो एक नहीं ये दुकान ठाक लाया है। तो इसलिए इसको हम ये बता रहे हैं कि ये अपनी बकवासबाजी बंद करें। और सरकार से हम ये कह रहे हैं इस तरह के आदमियों की भाषा पे लगाम दे ना, तो फिर हम दे देंगे। क्या बात है, सरकार नहीं कराएगी तो हम कराएं, कर ले जितनी एफआईआर करेगी, जितनी एफआईआर करनी कर लेगी। मुर्दे तो है नहीं, जिंदा है तो जिंदा दिखा भी। पानीपत में जो एफआईआर हुई थी वहाँ भी आप दल बल के साथ गए थे। यहाँ रोहतक में भी जो शिवाजी कॉलोनी थाना है वहाँ भी दल बल, तो यहाँ भी दल बल के साथ ना। मेरे दौर कोई दल बल नहीं है, मैं तो अपने जिसा हूँ अपने एक लाए चला जा। भोलेनाथ गैल्या है अपना, भगवान परशुराम गैल्या है अपने, हम तो एक ले ठीक से। हम दल बल मेरे दौर है कौन है, तो मैं कितने लेके जाऊँ दल बल। अच्छा नवीन जी, कोई भी नेता या किसी भी समाज का कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी प्रतिनिधि इसके विरोध में सामने नहीं आया, तो क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं? अरे कोई ना हो तो मैं क्या करूं इस बात में, मैडम बताओ। अब कोई ना विरोध में करता होगा ना, आत्मा मर रही होगी, मैं क्या करूं। हिम्मत ना होगी तो मैं क्या करूं। अब कोई मुर्दा होगा तो मैं क्या करूं। ब्राह्मण समाज को इन्होंने ऐसा कहा है, ब्राह्मण समाज का भी कोई नेता सामने तो ब्राह्मण समाज का नेता, मैं नेता थोड़ी हूँ ब्राह्मण समाज का, प्रतिनिधि भी नहीं आया। तो भाई नहीं आते तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। अगर कोई मुर्दा है तो मुर्दा में मैं क्या करूं, मुर्दा का। अब किसी की आत्मा मरी पड़ी है तो मैं क्या करूं। ब्राह्मण समाज तो खूब विरोध कर रहा है। अब जो ठेकेदार होंगे, नेता होंगे, ना करे तो मैं क्या कर सकूं इसमें। मैं तो करूंगा, हम तो कर रहे हैं, उस दिन भी किया था, फिर करेंगे। और चाहे 10 एफआईआर और करवा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, आज ब्राह्मण समाज में इसको लेके बहुत ज्यादा रोष है। आप नेताओं की, ठेकेदारों की बात मत कीजिए, लोगों की बात कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ब्राह्मण समाज में इसको लेके बहुत ज्यादा विरोध है। जिस तरह की ये बकवासबाजी और जिस तरह की ये बयानबाजी कर रहा है, आप जाके बात कीजिए। मैं ठेकेदार और नेताओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी भी आम ब्राह्मण की बात करोगे जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, और किसी में भी नेचुरल बात है, होगा कोई किसी जाति के, धर्म के, किसी भी उसके खिलाफ अगर इस तरह की कोई बकवासबाजी करता है तो जिंदा लोग हैं तो उसमें तो जरूर होगा। मुर्दा हो तो मैं क्या करूं। कहने का तात्पर्य ये था जो प्रतिनिधि हैं ब्राह्मण समाज से और जो स्वयंभू बने चाहते हैं, क्या उनको इसकी खिलाफत नहीं करनी चाहिए? तो भाई साहब मैं थोड़ी कर सकता हूँ, मैं तो अपनी बता सकूं ना। मैं निकाह के अब जनप्रतिनिधियों से जाके आप पूछिए ना, जनप्रतिनिधियों से जाके आप लोग पूछिए, जो सोकोल्ड ब्राह्मणों के जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, उनसे आप जाकर पूछो, मैं थोड़ी बताऊंगा। आप उनसे जाकर पूछो क्यों नहीं विरोध कर रहे। क्या लगता है क्यों नहीं बोल? मैं अच्छी बात करना रहा, मैं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, ब्राह्मण समाज लगातार आप लोग सम्मेलन करते हैं या आयोजन करते हैं, उसमें इस तरह की बातें नहीं उठती हैं? उसमें तो नेता भी शामिल है ब्राह्मण समाज के, आप भी जाते हैं, तो वहाँ पे ये बात नहीं होती आप लोगों की? नहीं देखो ऐसा है मैडम, हम तो जो हमें लगता है कि गलत है, हम अपनी आवाज उठाते हैं और उठावेंगे। हम जिंदा हैं, मुर्दे नहीं है। तो मुर्दा कौन है? अब मुर्दा है तो आप ढूंढो ना मुर्दों को, आप जाके पूछो मुर्दों से, आप जाके देखो आप हमने क्या मेरा किए है कि नहीं है। जिंदा तो जरूर आवाज उठाऊंगा। अब मुर्दे है तो मुर्दा है तो मैं क्या करूं। अब जिनकी आत्मा मरी पड़ी है हमने क्या करना, जिनने राजनीति करनी है, जिनने वोट की राजनीति करना, हमने क्या करना उनका। भाई बात हक की है, बात सही की है, गलत की है। अगर कोई गलत है तो वो किसी भी बिरादरी का है तो गलत है। अब को सही है तो हर बिरादरी में सही और गलत होते हैं। हर बिरादरी में लिचड़ और कीचड़ मिलेंगे, बताओ क्या करें। सबका अपना अपना वो है, हर जगह जिंदा और मुर्दा मिलेंगे। तो बात समाज की अपने आप की बात है, बात सही की है, सही किया। हमें सिर्फ ये कह रहे हैं, इस सरकार को कह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा जनप्रतिनिधि और ठेकेदारों को भी मैं कहूँगा
अगर आत्मा मर रही है तो अलग बात है, अगर आत्मा जिंदा है तो आवाज उठानी चाहिए। तो फरसा दिखाओगे तो एफआईआर तो दर्ज होंगी। अरे फरसा के दिखाना है, अच्छी बात करो। मेसराम ने आपका वीडियो देखकर ये कहा था कि मुझे फरसा दिखा के डरा। वीडियो देख के डर गया, शाम ही आवाज फिर क्या हुआ। अब वीडियो देख के डर लिया तो शाम ही आवाज फिर क्या, हम तो यही कह रहे थे ना, मर्द का बच्चा है शाम ही आना चाहिए था। बताओ ये बूढ़ा इतनी दूर बैठ के मतलब कहना भाई के सुनना, इमा आड़े तो बैठ के मैं किसी को कुछ कह जाऊँ, उसका क्या मतलब है। लेकिन किसी को हक नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ, किसी को हक नहीं है किसी जाति बिरादरी धर्म क्षेत्र भाषा या किसी भी चीज को जर्नलाइज करके किसी को भी कहने का, गलत टिप्पणी करने का। और मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, वो विदेशी बताओ नहीं तो बता दे कौन से देश में है, उस देश में भिजवा दे फिर सरकार तक है भाई। इतना ज्यादा वो ये मान रहा है तो भिजवा देना फिर। और फिर आक्रमणकारी और क्या है नूख है, अरे फिर क्या करना है। तो मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ, ब्राह्मणों का इतिहास उसको नहीं पता हो तो कई हजार साल पुराना है। भगवान परशुराम के बारे में समझे जाने पढ़ ले, वो आचार्य चाणक्य के बारे में जान ले, पढ़ ले, मंगल पांडे के बारे में जान ले, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद मिश्र, दुनिया भर के हैं भाई साहब, उनके बारे में जान ले, पढ़ ले। ये सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के लिए हर जाति धर्म के लोगों ने बलिदान दिया है और सबका मान सम्मान एक दूसरे को रखने का सबकी जिम्मेदारी है। और कोई भी बकवास करे है तो उसमें जाति धर्म अक्षेत्र से ऊपर उठकर गलत का गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। नवीन, उसके समर्थकों ने एक चैलेंज भी किया था कि आप रोहतक में विरोध करें, महाराष्ट्र में आगे दिखाओ। अरे फिर महाराष्ट्र में भी चला जाएगा तो वो ये कर रहे हैं बोला अकाइए तू मेरे पान्ने में मारी गाड़ में ये बोला। अरे ये बड़काना खेल है यार, ये एक मतलब सिंपल ही बात है, कोई भी बकवासबाजी कराए है इस तरह के। गजब की बात है कि हम हमारे को कोई गाली दे और हम उस चीज की आवाज उठावे और उसी की एफआईआर हमारे ऊपर हो जावे, कोई बात नहीं भाई। अगर सरकार के बस की इसका नाथ गालनी नहीं है और सरकार इसने घी प्यारी है, सरकार इसने दूध प्यारी है, तो सांप की नाड़ ना फिर हम देखेंगे भाई। शिकायत है एफआईआर? अब मन ने तो भाई साहब मेरे तो तेन कही है पुलिस वालों ने भाई ऐसे ऐसे तेरे पे एफआईआर हो गया महाराष्ट्र में और वो यहाँ पर आ रही है, तो आके एक बार बता के मामला था कि नहीं, तो मैं बता दूंगा जाके ये मामला था ना। तो भाइयों किसी भगवान ने नहीं मानता, मत मानो, कोई बात नहीं, वो उसका अपना निर्णय है। ब्राह्मणों को ये भाई गाली दे है, आक्रमणकारी हिंसक पता नहीं के बतावे है, तो भाई इसकी गदी बना देंगे। फालतू बकवासबाजी हो करेगा तो चाहे सरकार इसने कितना दूध पिला दियो, कितना घी खवा दियो, हम तो ये कह रहे हैं। ठीक।